नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज पर। एक बार फिर से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की अपराध की खबरें लेकर आया हूं। खासतौर से अब इस बार लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बीच में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है, गैंग वॉर शुरू हो चुका है। और ये गैंग वॉर अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नहीं बल्कि अब विदेशों में भी शुरू हो चुका है, क्योंकि गैंगस्टर कौशल चौधरी जो हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है, खासतौर से गुरुग्राम के जो शराब के ठेके हैं उसमें गैंगस्टर कौशल चौधरी का वर्चस्व कहा जाता है। वो गैंगस्टर कौशल चौधरी जो इस वक्त गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, वो अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ चुका है। और विदेश में लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी बिजनेसमैन के घर के बाहर उसने गोलीबारी करवाई है और गैंगस्टर कौशल चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और कहा गया है अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी एक बड़ी गैंग वॉर एक बार फिर से अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो जिस बिजनेसमैन को गैंगस्टर कौशल चौधरी ने विदेश में उसके घर के बाहर फायरिंग करवाई है, उसका नाम क्या था, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी कैसे उसे बताया जा रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और उन लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग हमें रोजाना देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट क्या करूंगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमें रोजाना देखते हैं, फॉलो करते हैं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंजाब और गुरुग्राम में दहशत मचाने के बाद गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग ने अब विदेशों में भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। जेल में बंद बम्बिहा गैंग के कौशल चौधरी के गुर्गों ने सोमवार को इंग्लैंड में एक बिजनेसमैन के बंगले पर हमला किया। इसके गुर्गों ने इंग्लैंड में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था अमन बनमैत उर्फ लुधियाना वाला, उसके घर के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और काफी तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना को देखा जा रहा है कौशल चौधरी ने अंजाम दिया है और ये इंग्लैंड के विटली क्रिसेंट इलाके की बताई जा रही है। जांच एजेंसियां इस मामले में फैक्ट क्या है वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि गैंगस्टर कौशल और लॉरेंस के बीच में कई सालों से गैंग वॉर चलती आ रही है। चौधरी गैंगस्टर जो है कौशल, देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाश जो थे, देवेंद्र बम्बिहा जो पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था, जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि बम्बिहा की मौत के बाद उसकी गैंग को गैंगस्टर कौशल चौधरी ऑपरेट करता है, लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग को ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि बम्बिहा गैंग, नीरज ममाना गैंग, कौशल चौधरी गैंग, ये सब एक सिंडिकेट का हिस्सा है। बम्बिहा गैंग को ऑपरेट करने की जहां तक बात आती है उसमें गैंगस्टर लकी पटियाल का एक नाम है, वो सामने आता है। तो कौशल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो बम्बिहा गैंग के साथ मर्ज होकर काम करता है, अपराध करता है। दरअसल कौशल चौधरी गैंग ने ही दावा किया है कि जिस बिजनेसमैन के घर के बाहर आगजनी की गई है, गोलीबारी की गई है, वो बिजनेसमैन लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी है और इसीलिए उसने उस पर हमला भी करवाया है। और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। इसमें उस बिजनेसमैन के घर के बाहर लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कौशल चौधरी ने जो पोस्ट किया है उसमें गैंग ने दावा किया है कि इंग्लैंड में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर गाड़ियों में आग जो लगी है और हमने लगवाई है। और इतना ही नहीं, राजस्थान दिल्ली बॉर्डर पर हाल में ही हुए हाईवे किंग होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी भी गैंगस्टर कौशल चौधरी ने ही ली है। उस पोस्ट में भी दावा किया है कि जो भी हमारे एंटी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ेगा उसे इंडिया और इंडिया के बाहर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। गैंगस्टर कौशल चौधरी की तस्वीर देखिए आप। इसके खिलाफ हत्या, फिरौती, लूट और किडनैपिंग के कई मामले पंजाब और गुरुग्राम के पुलिस रजिस्टर में दर्ज हैं। पहले वो दुबई में रहता था और वहीं से हरियाणा की और पंजाब में अपने वारदातों को लगातार अंजाम दिलवाता था। लेकिन बात है साल 2021 की, जब पंजाब और गुरुग्राम पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में उसे दबोचा और उसे फिर हिंदुस्तान लाया गया और फिर यहाँ तब से वो जेल में बंद है। गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम गाहे बेगाहे जुर्म की दुनिया में सामने आ ही जाता है। हरियाणा में खासतौर से गुरुग्राम में हम देखते हैं जब भी शराब की दुकानों पर फायरिंग होती है उसमें भी गैंगस्टर कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के बीच में होती है। अभी हाल में कितनी सारी घटनाएं हुई गुरुग्राम के अंदर।
खास तौर से जो वाइन शॉप है उन सब जगहों पर। तो देखने को मिल रहा है एक कांड गैंगस्टर कौशल चौधरी ने और किया था जब साल 2021-24 सितंबर की बात है ये। उस वक्त दिल्ली के एक कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, उसमें हथियार सप्लाई करने में गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम सामने आया था। और उसके बाद हमने देखा था 2022 में ही पंजाब के एक गांव में कबड्डी का मैच चल रहा था और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उसमें भी बबिया गैंग और कौशल चौधरी गैंग का नाम सामने आया था और ये दावा किया गया था कि संदीप नांगल अंबिया विरोधी गैंग जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करते थे, कुछ इस तरह की बातें कही गई थी। तो अब गैंगस्टर कौशल चौधरी ने इंग्लैंड में इस वारदात को अंजाम देने के बाद यह दावा किया है कि जो भी उसके एंटी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाएगा या लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम करेगा, वो उसे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, अखबारों में ये सारी बातें कही जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि गैंगस्टर कौशल चौधरी का ये सोशल मीडिया पोस्ट है। बहरहाल कौशल चौधरी, एक बार फिर से बताऊं मैं, इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के बोंड से जेल में बंद है। दुबई में गिरफ्तार हुआ था, 2021 में इसे डिपोर्ट किया गया था और तब से लेकर आज तक ये जेल में बंद है, लेकिन वहां से वो अपने वारदातों की फहरिस्त को लगातार आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल इस केस में, इस खबर में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक बताएंगे। अपना विश्वास प्यार बनाए रखिए। नमस्ते, जय हिंद।